हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं बी चंद्रा आज आपको ग्रामर का सबसे बेस्ट चैप्टर जिसका नाम है वर्ब पढ़ाने जा रहा हूं। और वर्ब लगभग किसी भी स्टोरी में या किसी भी सेंटेंस में लगभग इंग्लिश में 80% इस्तेमाल इसका होता है बोलने में। तो जिसने वर्ब नहीं पढ़ा उसने ग्रामर का कोई भी पार्ट नहीं पढ़ा। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस चैप्टर को आपके लिए सिलेक्ट किया है। और आज वर्ब से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होंगे आज सब के सब इस वीडियो में मैं क्लियर करने जा रहा हूं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ए वर्ब? वर्ब होता क्या है? ए वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज एक्शन, पोजीशन, स्टेट एंड रिलेशन। तो इसमें कहा गया है कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि एक्शन शो करता है, यानी किसी काम को शो करता है। पोजीशन शो करता है, पोजीशन मतलब कोई चीज आपका है, वो अधिकार शो करता है। स्टेट शो करता है कि मतलब वो कैसा है, किस कंडीशन में है। और रिलेशन भी बताता है किसका है। तो इस तरह से वर्ब जनरली मेन एक्शन शो करता है, एक्शन और स्टेट मेनली यही शो करता है। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब के कितने टाइप होते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे वर्ब के टोटल 10 टाइप्स लिखे हैं और सभी टाइप्स को एक एक करके बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला वर्ब है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होता है? तो मेन वर्ब उस वर्ब को कहा जाता है जिसमें कोई एक्शन शो होता है। जैसे मैंने नीचे मेन वर्ब का एग्जांपल दिया है, इट, गो, कम। ये तीनों वर्ड इट, गो, कम में कोई ना कोई एक्शन हो रहा है। इट में खाने का एक्शन, गो में जाने का एक्शन, कम में आने का एक्शन, कोई ना कोई एक्शन हो रहा है, तो इसलिए इसे मेन वर्ब कहते हैं। फिर कहता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड को कहा जाता है। अब देखेंगे एग्जांपल नंबर 2 में एग्जांपल ऑफ हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ, उसमें इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड होता है। जैसे बोला आई एम गोइंग, तो आई एम, एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग मेन वर्ब हो गया। तो आई एम गोइंग में एम जो है हेल्पिंग वर्ब और गोइंग इसी प्रकार थर्ड वर्ब है लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब किसी सेंटेंस को जोड़ता है, इसे टू बी वर्ब भी बोलते हैं। तो आप एग्जांपल में देख रहे होंगे कि लिंकिंग वर्ब में इज, एम, आर है, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड है, दैट, विल बी है। तो लिंकिंग वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जिसमें मेन वर्ब ना होके इज, एम, आर के साथ कोई नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव आ जाए। जब हेल्पिंग वर्ब के बाद इज, एम, आर के बाद इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड के बाद अगर कोई नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव आ जाए तो उसे हम लोग लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे ही इज राम, तो इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर राम नाउन है। ठीक है। उसी तरह से दूसरा भी बोल सकते हैं, आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी में एम क्या है? एम लिंकिंग वर्ब होगा, क्योंकि इसके बाद क्या है? एक हैप्पी एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन आ जाए इज, एम, आर के बाद तो वो लिंकिंग वर्ब कहलाता है। नेक्स्ट है आपका 4 में मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब टोटल 11 होते हैं। जैसे कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, में, माई, मस्ट, में, माइट, मस्ट, वुड, डेयर, नीड और आउट टू, ये सभी के सभी मॉडल वर्ब कहलाते हैं। आप एग्जांपल में देख रहे होंगे, मॉडल वर्ब के एग्जांपल में ये सब मैंने दे दिया है। अब इस मॉडल वर्ब को अलग क्यों बनाया गया हेल्पिंग वर्ब से? तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और मॉडल वर्ब चेंज नहीं होता है। जैसे मैं बोलूँ आई कैन गो, यू कैन गो, ही कैन गो, सब में कैन ही लगा। लेकिन अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूँ तो आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, ही इज गोइंग, इज, एम, आर तीनों का यूज बदल गया। लेकिन
मॉडल मॉडल वर्ब वाले केस में कैन का कैन ही रह गया, आई कैन गो, यू कैन गो, ही कैन गो, इसलिए इसे मॉडल वर्ब बोला जाता है। स्टेटिव वर्ब, तो स्टेटिव वर्ब में क्या होता है, कोई भी वर्ब जब एक्शन शो ना करे लेकिन वर्ब शो करे तो उसे स्टेटिव वर्ब कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल में देख रहे हो, स्टेटिव वर्ब के एग्जांपल में थिंक, थिंक के बाद है अपीयर और सीम्स, और यहाँ पर एल छूट गया है, ये फील होगा, फील। तो थिंक में बॉडी काम नहीं करता, माइंड। फील में भी माइंड काम करता है, बॉडी नहीं। अपीयर में भी माइंड काम करता है, सिम्स में भी माइंड काम करता है। तो जिस वर्ब को करने में माइंड काम करे उसे हम लोग स्टेटिव वर्ब कहते हैं, और जिस वर्ब को करने में हमारा बॉडी काम करे उसे डायनेमिक वर्ब कहते हैं। तो आप डायनेमिक वर्ब के एग्जांपल में भी देख रहे होंगे क्या क्या है, रन, दौड़ने में हमारा पैर काम करता है, किल, मारने में बॉडी काम करता है, और किक, लात मारने में लात काम करता है, और रेज, उठाने में हम किसी चीज़ को हाथ से, यानी फिजिकल इसमें आपको काम करना पड़ता है बॉडी को। तो ये हो गया डायनेमिक वर्ब। उसके बाद है रेगुलर वर्ब, तो जिस वर्ब में ईडी आ जाए उसे रेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, रेगुलर वर्ब का एग्जांपल में है प्ले, तो प्ले का प्लेड हो जाता है, जंप का जंप्ड हो जाता है, किल का किल्ड हो जाता है, और लाफ का लाफ्ड हो जाता है। तो वैसे वर्ब को रेगुलर वर्ब कहते हैं। परंतु एक इरेगुलर वर्ब है। इरेगुलर वर्ब में आप देख रहे होंगे कि इरेगुलर वर्ब का एग्जांपल में मैंने दिया है गो, ब्रिंग, कैच, टीच, क्योंकि इनके वर्ब में ईडी नहीं लगता है। V2 V3 बनाने में कहीं भी ईडी का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए हम इरेगुलर वर्ब को वो वर्ब कहते हैं जिसमें ईडी का इस्तेमाल नहीं होता है। आप यहाँ देख सकते हैं गो, वेंट, गोन हो जाता है, तीनों में ईडी का इस्तेमाल नहीं हुआ। ब्रिंग, ब्राउट, ब्राउट हो जाता है। कैच, काउट, काउट हो जाता है, और टीच, टाउट, टाउट हो जाता है। तो इनका फॉर्म अलग अलग है, इसलिए ये इरेगुलर वर्ब की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद है ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहा जाता है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट आता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है। आप एग्जाम्पल में देख रहे होंगे, एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब में देख रहे होंगे, इसमें लिखा गया आई प्ले क्रिकेट। तो प्ले तो वर्ब है, मेन वर्ब है, लेकिन उसके बाद क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। तो क्रिकेट यहाँ पर कौन सा वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट है इसमें। तो जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए वो वर्ब ट्रांजिटिव होगा। एक और एग्जांपल है आई ईट फूड, तो ईट के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये ईट क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। आई हेट हिम, हेट के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, तो हेट क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। और इसी तरह से इंट्रांजिटिव के एग्जांपल में देखते हैं आई गो टू दिल्ली, तो इसमें देखा जाए कि दिल्ली एक ऑब्जेक्ट नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वर्ब के बाद कुछ भी लिख दिया जाए तो वो ऑब्जेक्ट होगा, नहीं, यहाँ वर्ब के बाद प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन कभी ऑब्जेक्ट लेता नहीं है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि आई गो टू दिल्ली में गो के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो गो क्या हो गया आपका, गो हो गया आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। फिर आई राइट विथ अ पेन, विथ, यहाँ पर राइट के बाद विथ आ गया, ये भी प्रीपोजिशन है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, इसलिए ये भी इंट्रांजिटिव है। और आपने सिर्फ आई थिंक बोल के छोड़ दिया, आई थिंक, तो इस थिंक के बाद तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो यहाँ पे ये सब के सब इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इस तरह से आपने वीडियो में जितने भी 10 वर्ब है सबके बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी दी गई है। हम लोग अगले वीडियो में जिसमें इसके बारे में कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे, सारे वर्ब पे कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।